स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारी चारों क्लासेस जो हैं दिस इज़ आल्सो इंट्रोडक्शरी हमारी जो है वीडियो रहेगी। ठीक है, इसमें मैं चारों क्लासेस का जो भी हमारा सिलेबस है, जितना भी कंटेंट है, एनसीईआरटी जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका सारा सिलेबस एक बार डिस्कस करेंगे। एंड साथ में हम देखेंगे कि अभी जो हमारा पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, उसमें जो यूनिट्स हैं हमारी, तो कौन से यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, वो सारी चीज़ें आज हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 9th के बारे में। तो क्लास 9th के अंदर हमारे टोटल 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो चैप्टर्स इस तरीके से रहेंगे जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यानी कि हमें सारा केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सारे जो हमारे फर्स्ट टू 4 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग है। ठीक है, मैटर के बारे में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं, कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है, किससे क्या लिंक होता है, ये सारी चीज़ें हम इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बायोलॉजी वाला पार्ट, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, देन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो डिफरेंट टाइप्स की हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। देन हमारा फिजिक्स का पोर्शन आता है जिसमें हम मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो हमें न्यूटन ने दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, व्हाई डू वी फॉल हिल, की जो माइक्रोब से रिलेटेड चैप्टर होंगे। ठीक है, पैथोजन से रिलेटेड होगा ये चैप्टर कि हमें किस पैथोजन या किस बैक्टीरिया, किस माइक्रोब की वजह से हम जो है बीमार होते हैं, या हमें क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, क्या हाइजीनिक जो हमारी हैबिट्स हैं उनको अपनाना चाहिए हमें। उसके बाद हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज हम देखेंगे, एंड देन हम देखेंगे फूड रिसोर्सेज के बारे में। तो ये सारा कंटेंट रहेगा 9th क्लास के लिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। जो हमारी ये पांचों यूनिट है, मैटर एंड नेचर, मैटर का नेचर एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वर्ल्ड की, मोशन, फोर्स एंड वर्क, आर एनवायरनमेंट, फूड प्रोडक्शन। तो ये जो पांचों यूनिट हैं उसमें जो मैटर वाली यूनिट है हमारी, ठीक है, वो 23 मार्क्स की आएगी। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है लिविंग वर्ल्ड का वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिजिक्स का जो भी पार्ट है वो 27 मार्क्स का पूछा जाएगा। आर एनवायरनमेंट का चैप्टर 6 मार्क्स का है, एंड फूड प्रोडक्शन का चैप्टर 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो यानी टोटल हमारे 80 हो जाते हैं, एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं जो आपके स्कूल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड हमारा टोटल ग्रैंड टोटल हो जाता है 100 मार्क्स। तो ये सारा कुछ रहेगा 9th क्लास के लिए। अब हम बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास का जो कंटेंट होगा, जो टोटल सिलेबस है 10th क्लास का, उसके अंदर जो है बेटा टोटल हमारे 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड होंगे। ठीक है, पहले केमिस्ट्री देखेंगे हम, फिर बायो देखेंगे, फिर फिजिक्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस, सॉल्ट्स, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, life processes, control and coordination, how do organism reproduce, heredity and evolution, then light, reflection and refraction, human eye in colorful world, electricity, magnetic effect of electric current, sources of energy, our environment and management of natural resources। ठीक है, तो ये हमारे 16 चैप्टर्स रहेंगे 10th क्लास के अंदर। ठीक है, एंड एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। जो पांचों हमारी यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट जो होगी वो 25 मार्क्स की होगी, सेकेंड यूनिट 23 मार्क्स की होगी, थर्ड यूनिट 12 मार्क्स की होगी। जो हमारा फिजिक्स वाला पार्ट है, इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो 13 मार्क्स का होगा, एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले जो चैप्टर है हमारे वो 4 मार्क्स के होंगे। तो ये सारा कुछ मिला के वही 80 मार्क्स होगा, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के होंगे, एंड ग्रैंड टोटल आपका 100 को होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 11th क्लास की। तो जो 11th क्लास का सिलेबस है, जो कंटेंट है बुक का, उसके अंदर टोटल हमारे 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो 22 चैप्टर्स कुछ इस तरीके से होंगे। द लिविंग वर्ल्ड, अब यहाँ पे हम बायो की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ साइंस नहीं है, बायोलॉजी है। दैट मीन्स कि हमारी जो पूरी बुक है उसमें सिर्फ बायोलॉजी होगी। देयर इज नो पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, ओनली बायोलॉजी रहेगा।
ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में कि बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है। जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में स्टडी करनी है। ये हम अपनी जब फर्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग, तब उसमें हम ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में, फिर जो भी हमारा बायोलॉजी का पार्ट है, जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने उसको क्लासीफाई किया, हमने आप देखोगे कि 5 किंगडम में हमने इसको बांटा लिविंग वर्ल्ड को, ठीक है। उसके बाद हमने 2 किंगडम को 3 किंगडम, 5 किंगडम वहाँ पे भी पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 के अंदर, लेकिन जो चैप्टर 3 और 4 है वो अलग से हमने उसको डिस्क्राइब किया क्योंकि वो बड़ा ही लेंदी है, ठीक है। तो इसको हम एक ही चैप्टर नहीं बना सकते थे। तो चैप्टर 3 होगा हमारा प्लांट किंगडम एंड देन होगा हमारा एनिमल किंगडम। उसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्या सेपल होता है, क्या पेटल होता है, क्या प्रेजेंटेशन होती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन, वेरिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो ये तो हो गया मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी बाहर से कैसे दिखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है, तो ये सारी चीजें देखेंगे हम मॉर्फोलॉजी के अंदर। देन हम देखेंगे एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में क्या देखेंगे हम कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स की, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है अंदर से वो कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे सॉरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ये तुम्हारे लिए कुछ नया चैप्टर होगा जिसमें कि हम सारी चीजें पढ़ेंगे। बायो के मॉलिक्यूल्स यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, वो सारी जो टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। दैट इज लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें होंगी हमारी इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, एक जो सेल होता है वो किस किस साइकिल के थ्रू होते हुए जाता है, ठीक है, कैसे वो डिवाइड करता है, कैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पा रहा है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें हम चैप्टर 10 के अंदर करेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, फूड का, वाटर का, देन मिनरल न्यूट्रिशन क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, क्या क्या साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। वो तुम देखोगे C3 साइकिल, C4 साइकिल, क्रैब साइकिल, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। फिर रेस्पिरेशन कैसे करते हैं प्लांट्स, फिर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हार्मोन्स, क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 16 to 22 ये एनिमल्स के रिगार्डिंग है। दैट इज डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ब्रीदिंग, एक्सचेंज कैसे करते हैं हम गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनका एलिमिनेशन कैसे होता है, लोकोमोशन, मूवमेंट, देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हम 11th की जो बुक है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो वही एग्जाम पैटर्न 11th क्लास का भी वही रहेगा। जो 5 यूनिट्स है हमारी, जो हमारी फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं वो 12 मार्क्स की आएंगी, और जो हमारी लास्ट 2 यूनिट्स हैं दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो हमारी 17 मार्क्स की आएंगी। टोटल हमारा 70 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो 30 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे और ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में अपना 12th क्लास के बारे में। तो जो 12th क्लास का कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसके अंदर टोटल सिर्फ 16 चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। और उन 16 चैप्टर्स में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। एक जनरल जो कंसेप्ट होता है रिप्रोडक्शन के बारे में वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे फ्रूट बनता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम जनरल बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। उसके बाद ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कैसे हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है, कैसे वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। उसके बाद आएगा हमारा जेनेटिक्स के चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो तुम अगर ये चैप्टर पढ़ोगे, इस चैप्टर को फिर इस चैप्टर से लिंक कर पाओगे कि कैसे जो हमारे जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो इनहेरिट होते हैं, कैसे जो है जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आती हैं,
ठीक है। देन इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंसान कैसे बने, न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स कैसे बन रहे हैं, या पुराने ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो किसके एंसेस्टर, हम किसके एंसेस्टर हैं, ये सारी चीज़ें लिंक करना, वो सारी चीज़ें हम इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कि ह्यूमन की जो हेल्थ है वो क्या होती है, किन किन चीज़ों से वो अफेक्ट होती है, कैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, एक गुड हेल्थ क्या होती है या हेल्थ टर्म क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद जो ह्यूमन हेल्थ है उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही है, क्या क्या डिजीज होती है, किन किन पैथोजेंस की वजह से वो हो रही है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम उसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं वो, अब बहुत सारे माइक्रोब्स, ये नहीं है ना कि ह्यूमन के अंदर वो डिजीज दे दे, बहुत सारे माइक्रोब ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। एक जनरल एग्जांपल तुम अपनी डेली लाइफ में देखते हो, दैट इज दी, तुम्हारा कर्ड बनाते हो जो तुम घर में, उसको उसमें क्या हो रहा है, कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है, लैक्टोबैसिलस यूज हो रहा है। दैट मीन्स कि माइक्रोब्स सिर्फ हमारे फ्यू नहीं है, तुम बचपन में भी तुमने ये चैप्टर पढ़े हैं फ्यू एंड फ्रेंड माइक्रोब्स के रिगार्डिंग, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी पूरा चैप्टर कवर करेंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के लिए तुम्हारे 2 चैप्टर्स हैं। पहले हम देखेंगे क्या प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हैं, कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, ठीक है, वो सारी चीजें तुम इस चैप्टर के अंदर देखोगे। फिर इस बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेसेस हैं इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे नई नई चीजें, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इकोलॉजी देखेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। देन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल के इश्यूज, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, एग्जाम पैटर्न में हमारी ये जो यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, जो ये यूनिट्स हैं वो 14, 18, 10 एंड 14 मार्क्स की आएंगी सॉरी। तो ये सारा हमारा जो कंटेंट रहेगा वो 9, 10, 11, 12 का रहेगा। ये एग्जाम पैटर्न मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। ये सब ऑब्वियसली नेट पे भी अवेलेबल होगा एंड तुम्हारे पास बुक्स भी होंगी, तो तुम्हें ये आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसको डिस्कस कर लिया है तुम्हारे साथ। इसके बाद तुम्हें हर एक क्लास के लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, 9th क्लास की एक अलग वीडियो होगी, 10th की अलग होगी, 11th 12th की भी अलग अलग वीडियोज होंगी, ठीक है। अब चैप्टर 1 से हम अपना जो है पोर्शन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। दिस इज द लास्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो फ्रॉम मी टू यू। थैंक यू सो मच।